देश में मनाई जा रही है संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में दर्शन कर प्रार्थना की। टोक्यो ओलंपिक्स स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा सहित 41 खिलाड़ियों को सरकार भीम पुरस्कार से करेगी सम्मानित। हिसार की पैरा एथलीट खिलाड़ी एकता भ्याण ने भीम अवार्ड के लिए चयनित होने पर जताई खुशी। मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत प्रदेश में 7 मार्च से कुल 9,918 गर्भवती महिलाओं और 19,326 बच्चों का किया जाएगा टीकाकरण। राज्य टीकाकरण अधिकारी ने कहा, लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और प्रसिद्ध संगीतकार व गायक बप्पी लाहिरी का 69 साल की उम्र में हुआ निधन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने जताया दुख। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। समूचे देश में संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती आज श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाई जा रही है। 14वीं शताब्दी के संत रविदास उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु रविदास जयंती पर देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि गुरु रविदास एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने भक्ति गीतों के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को मिटाने और समाज में सद्भाव लाने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस अवसर पर दिल्ली के करोल बाग स्थित गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ शब्द कीर्तन में भी हिस्सा लिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संत रविदास जी को उनके जयंती पर नमन किया। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी ने अपनी लेखन शैली व रचनाओं में हमेशा मानवीय एकता व समानता पर बल दिया। उनके समानता, सद्भावना और करुणा के संदेश हमें युगों युगों तक प्रेरित करते रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी संत रविदास जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत परंपरा के महान योगी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। सहकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती पर रेवाड़ी में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने संत रविदास को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि संत रविदास आध्यात्मिक, प्रबुद्ध व महान सामाजिक सुधारक के रूप में जाने जाते थे। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश देते हुए संत रविदास ने समाज को नई दिशा देने का काम किया। और देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसे संत जो संत गुरु रविदास जी पैदा हुए उस टाइम जो हमारे समाज के अंदर एक अज्ञानता थी और ज्ञान की कमी थी और समाज के अंदर जातिवाद का बहुत बोलबाला था, गरीब और अमीर के बीच में भी बहुत खाई थी। तो ऐसे वक्त पर संत गुरु रविदास जी ने एक समाज सुधारक के रूप में, एक अच्छे कवि के रूप में और अपने विचार जो रखे लोगों के बीच में, और उन्हीं के विचारों की वजह से समाज में एकता, भाईचारा और समरसता बढ़ी। सहकारिता मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्तित्व को लाभान्वित करने की सार्थक पहल की है, जो कि पूरे देश के लिए अनुकरणीय कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंत्योदय मेलों के माध्यम से जरूरतमंदों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का काम किया गया है। सबका विकास और सबका विश्वास का जो सिद्धांत संत गुरु रविदास जी ने दिया था, उसी सिद्धांत पर हमारी सरकार भी काम कर रही है। और हमारे जो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार को ऐसी योजनाएं बना रही है जिसमें सभी को लाभ पहुंचे और सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। प्रदेश सरकार खेलों और खिलाड़ियों को लगातार बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि टोक्यो ओलंपिक्स में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाले नीरज चोपड़ा सहित 41 खिलाड़ियों को सरकार भीम पुरस्कार से सम्मानित करेगी। इसी कड़ी में हिसार की पैरा एथलीट एकता भ्याण को भीम अवार्ड के लिए नामित किया गया है। वे एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक के साथ कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पदक हासिल कर चुकी हैं। गांव जेवरा निवासी पैरा एथलीट एकता भ्याण ने बताया कि भीम अवार्ड मिलने से उन्हें काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है और उन्हें इससे प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में भी ऐसे ही बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास कर देश का नाम रोशन करेंगी।
बहुत प्राउड फील हो रहा है और ये हमारी लिस्ट बहुत लॉन्ग अवेटेड थी जो कल ही रिलीज़ किया है हरियाणा सरकार ने, तो बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है और आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहन भी मिला। अभी हमारे एशियन पैरा गेम्स होने हैं अक्टूबर 2022 में, जिसके लिए मैंने क्वालिफाई कर लिया है और इसके साथ साथ हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी आएगी 2022 में ही, तो उसके लिए भी मैंने क्वालिफाई कर लिया है। तो ये 2 मेजर गेम्स हैं हमारे इसी साल में और उसके लिए मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। एकता के पिता ने बताया कि भीम अवार्ड के लिए एकता का चयन होने पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में बेटियां बेटों से कम नहीं होती। उन्होंने कहा कि हमें बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें आज इसका समाचार मिला तो बहुत खुशी हुई एंड वी आर प्राउड ऑफ हम डॉटर। बेटी बेटों से कम नहीं है, अगर उनको प्रोत्साहन दिया जाए और मौका दिया जाए तो वो हमेशा अच्छा रिजल्ट देती हैं। मैं तो ये कहूँगा कि सभी लोगों ने अपनी बेटियों को पूरा मौका देना चाहिए, तो वो आपका नाम ज़रूर रोशन करेंगे। तो वी आर प्राउड ऑफ डॉटर्स, हमें बेटियों पे गर्व है और बेटियां हमारा नाम रोशन करेंगी, ऐसी हमें आगे भी होंगी। मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत प्रदेश में 7 मार्च से बच्चों व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष में इस बार नूंह और पलवल जिले को चयनित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पानीपत जिले को संपूर्ण टीकाकरण करने के लिए जोड़ा गया है। पंचकुला में राज्य टीकाकरण अधिकारी व उप निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने अहलावत ने बताया कि 2014 में केंद्र सरकार ने मिशन इंद्रधनुष की पहल की थी। इसका उद्देश्य उन बच्चों व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है जिन्होंने किसी कारण से टीका नहीं लगवाया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई है। जिन जिलों में टीकाकरण की दर कम है उन्हें चिन्हित किया गया है। ये चौथा चरण है ये। इसमें जो जिले कम परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको चिन्हित करके भारत सरकार हमें लिस्ट देती है कि इनमें आपको मिशन इंद्रधनुष करना है। इसमें 2 जिले मेवात डिस्ट्रिक्ट नूंह और पलवल शामिल हैं जो जिसमें IMI होगा। उसके साथ में पानीपत को भी जोड़ा गया है जिसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पानीपत को कवर किया जाएगा कि जो भी शहीद हुए हैं हमारे स्वतंत्रता की संग्राम में, उनको याद करते हुए एक जिला इनका लिया गया है हरियाणा का पानीपत, और उसको हम कोशिश करेंगे 100% कवर करने की। राज्य टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में कुल 9,918 गर्भवती महिलाओं और 19,326 बच्चों का टीकाकरण 7 मार्च से लेकर मई माह तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत जो हमने बच्चे अभी लाइन लिस्टिंग करी है, जो 2 साल तक के ड्रॉप आउट और लेफ्ट आउट बच्चे हैं। ड्रॉप आउट का मतलब जिन्होंने एक आध टीका लगा के छोड़ दिया है शेड्यूल, और लेफ्ट आउट को जिनको अभी तक कोई टीका नहीं लगा। तो ये करीब 19,000 से ज़्यादा बच्चे अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं इन 3 जिलों में मिला के, और करीब 2,25,000 प्रेग्नेंट वुमेन आइडेंटिफाइड हैं जिनको हम ये TD का डोज देंगे। अपनी अद्भुत कला और रचनात्मक संगीत के लिए प्रसिद्ध संगीतकार व गायक बप्पी लाहिरी अब हमारे बीच नहीं रहे। 69 साल की उम्र में आज उनका निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। बप्पी दा भारत में डिस्को संगीत को लेकर लोकप्रिय बनाने के लिए मशहूर हुए। डिस्को और रॉक म्यूजिक से रूबरू कराने वाले संगीतकार बप्पी लहरी का निधन हो गया है। वो 69 साल के थे। बप्पी लहरी पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। पिछले साल बप्पी दा को कोरोना वायरस भी हुआ था। हालांकि कुछ दिन बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और वो घर आ गए थे, लेकिन इसके अलावा उनका कई बीमारियों का इलाज भी चल रहा था। तो झूमो, तो नाचो और मेरे साथ नाचो, गाओ, I am a disco dancer। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर गायक और संगीतकार बप्पी लाहिरी के निधन पर दुख व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कहा कि बप्पी लाहिरी के गीतों को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी लोकप्रियता मिली। उनके परिवार और प्रशंसकों के लिए प्रति संवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बप्पी लाहिरी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि श्री बप्पी लाहिरी जी का संगीत विभिन्न मनोभाव खूबसूरती का से प्रतिबिंबित करता था। उनकी कला ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि अपने गीतों से लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ने वाले प्रसिद्ध गायक संगीतकार बप्पी लाहिरी जी का चले जाना बेहद दुखद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका संगीत हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। जल जीवन मिशन ने देश के 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल का पानी उपलब्ध करवाकर इतिहास रच दिया है। कोविड महामारी और लॉकडाउन के बावजूद 2.5 साल की अवधि में 5 करोड़ 79 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध करवाया गया। हरियाणा सहित कई अन्य राज्यों में गांव के हर घर में नल से पानी की आपूर्ति हो रही है। हरियाणा सहित कई अन्य राज्य भी 2022 में हर घर जल के मुहाने पर पहुंच गए हैं। प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों ने प्रत्येक स्कूल में नल से जल की व्यवस्था कर ली है। केंद्र सरकार ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे बाकी बचे स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में जल्द से जल्द साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करें ताकि बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता और साफ सफाई की व्यवस्था बन सके। दिल्ली पुलिस आज अपना 75वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर दिल्ली की पुलिस लाइन में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कार्यक्रम में परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने जांबाज पुलिस कर्मियों को पदक देकर सम्मानित किया। उन्होंने इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने न केवल कोविड-19 महामारी के दौरान असाधारण काम किया, जो देश भर के पुलिस जवानों के लिए प्रेरणा है, बल्कि इस अवधि के दौरान कई आतंकवादी घटनाओं को भी विफल किया। पुलिस ने किया वो काम शायद ही किसी पुलिस दल ने किया होगा। देश भर के पुलिस के जवानों ने इसी में से प्रेरणा ली है और इसके साथ साथ उसी कालखंड में कई ऐसी वारदातें होने की संभावना थी जिसको आपने आतंकवादी वारदातों को भी बहुत मुस्तैदी के साथ होने से पहले रोका है और इसके कारण आज हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लाल किला हिंसा में आरोपी पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू की कल रात सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। वे मुंबई में रहने वाले अपनी महिला दोस्त के साथ दिल्ली से KMP एक्सप्रेसवे से होते हुए पंजाब जा रहे थे। तभी करीब 8:30 बजे खरखोदा में पीपली टोल प्लाजा के पास उनकी कार पीछे से एक ट्रक में जा घुसी। सिद्धू की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दीप सिद्धू कुंडली बॉर्डर पर करीब साल भर चले किसान आंदोलन में सक्रिय रहे थे। लाल किला हिंसा घटना के बाद वे काफ़ी समय फरार रहे। दीप पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। गिरफ्तारी के बाद वो काफ़ी समय जेल में रहे। वो फिलहाल जमानत पर बाहर थे। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 173 करोड़ 86 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.94% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 5 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,59,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 5,000 से अधिक मामले सक्रिय हैं। DD न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में मनाई जा रही है संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में दर्शन कर प्रार्थना की। टोक्यो ओलंपिक्स स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा सहित 41 खिलाड़ियों को सरकार भीम पुरस्कार से करेगी सम्मानित। हिसार की पैरा एथलीट खिलाड़ी एकता बिहार ने भीम अवार्ड के लिए चयनित होने पर जताई खुशी। मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत प्रदेश में 7 मार्च से कुल 9,918 गर्भवती महिलाओं और 19,326 बच्चों का किया जाएगा टीकाकरण। राज्य टीकाकरण अधिकारी ने कहा, लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और प्रसिद्ध संगीतकार व गायक बप्पी लाहिरी का 69 साल की उम्र में निधन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने जताया दुख।
सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।